मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। व्यक्ति के प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है, इसलिए उचित औषधि और रोग के निदान हेतु उपयुक्त चीज़ों पर अवश्य विचार करें। आयुर्वेद में कब्ज को विबंध कहा जाता है। कब्ज में मल निष्कासन की क्रिया अनियमित हो जाती है और इसमें मल सख्त और सूख जाता है, जिसके कारण मल त्याग करने में दिक्कत होती है। वात दोष में असंतुलन के कारण ही कब्ज होती है एवं इस वजह से आंतों में अमा और पुरीस यानी मल जमने लगता है। कुछ मामलों में कफ और पित्त दोष के कारण भी कब्ज की समस्या हो सकती है। शरीर से अमा और पुरीस के जमाव को बाहर निकालने एवं कब्ज से राहत पाने के लिए आयुर्वेद में कई चिकित्साओं का वर्णन किया गया है। कब्ज की आयुर्वेदिक चिकित्साओं में स्नेहन यानी शरीर पर तेल या घी लगाकर विषाक्त निकालना, स्वेदन यानी पसीना निकालने की विधि, विरेचन यानी शुद्धिकरण और बस्ती यानी एनीमा शामिल है। कब्ज को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेद में हरितकी, विविधकी, अरंडी, दशमूल क्वाथ, त्रिफला चूर्ण, हरितकी खंड, वैश्वानर चूर्ण, हिंग, त्रिगुणा तेल, अव्यारिष्ट और इच्छाभेदी रस जड़ी बूटियां प्रयोग में लाई जाती हैं। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कब्ज 3 दोषों में से किसी एक दोष के असंतुलन के कारण शरीर में अमा या पुरीस जमने लगता है। इसकी वजह से कब्ज की समस्या हो जाती है। हालांकि वात के असंतुलन के कारण कब्ज होना एक आम समस्या है। ये कफ और पित्त दोष के असंतुलन के कारण भी हो सकती है। अनुचित आहार, अपर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन, व्यायाम की कमी, मल त्याग करने जैसी प्राकृतिक इच्छाओं को दबाने, दिनचर्या में अचानक से बदलाव, अधिक यात्रा, गुदा या गुदा द्वार के कट जाने या दरार आने और बवासीर, अत्यधिक रेचक चीज़ों का सेवन, नसों के क्षतिग्रस्त होने और बड़ी आंत एवं मलद्वार से संबंधित कोई समस्या होने पर दोष में असंतुलन पैदा होने लगता है। अमा के जमने पर कब्ज के कुछ लक्षण देखे गए हैं, जिसमें से प्यास लगना, पेट दर्द, सिर में जलन, डकार का दब जाना, बहती नाक। पुरीस के जमने पर कब्ज के कुछ लक्षण देखे गए हैं, जिसमें पेशाब और मल न आना, तेज दर्द, बेहोशी, एडिमा। आयुर्वेद में कब्ज की चिकित्सा निर्धारित करने के लिए पहले इस बात पर जांच की जाती है कि व्यक्ति में इस समस्या का कारण क्या है, लेकिन कब्ज को नियंत्रित करने और रोकने में आहार और जीवनशैली में परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कब्ज के आयुर्वेदिक इलाज में पहला है स्नेहन। स्नेहन में जड़ी बूटियों के गुणों से युक्त तेल से शरीर की मालिश की जाती है। व्यक्ति को किस दोष के असंतुलन के कारण कब्ज की समस्या हो रही है, इसी के आधार पर जड़ी बूटियों का चयन किया जाता है। दोष के आधार पर ही ये तय किया जाता है कि कितने दबाव के साथ व्यक्ति की मालिश करनी है। वात प्रकृति वाले व्यक्ति की हल्की और नरम मालिश करनी चाहिए, वहीं पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति की सामान्य मालिश करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कफ प्रकृति का है तो उसे गहरे ऊतकों तक मालिश दी जाती है। स्नेहन शरीर से अमा को साफ करने में मदद करती है और इस तरह कब्ज को नियंत्रित करने में मददगार साबित होती है। अगला है स्वेदन। स्वेदन में पसीना निकालने के लिए कई प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ये विषाक्त पदार्थों को उनकी जगह से हटाती और उन्हें तरल में परिवर्तित कर देती हैं। इसके अलावा ये परिसंचरण चैनल्स को भी चौड़ा करती हैं। इस चिकित्सा द्वारा अमा को विभिन्न ऊतकों से वापस जठरांत्र यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मार्ग में प्रवाहित किया जाता है एवं यहाँ से अमा को शरीर से बाहर निकाला जाता है। पसीना निकालने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तप यानी सिकाई, उपनाह, उष्मा और धारा शामिल है। तप में गर्म कपड़े, धातु की वस्तु या गर्म हाथों को शरीर पर रखा जाता है। उपनाह में विभिन्न जड़ी बूटियों या उनके मिश्रण से युक्त गर्म पुट्टिस का प्रयोग किया जाता है। उष्मा में गर्म भाप दी जाती है और धारा में पूरे शरीर पर औषधीय गर्म तरल को डाला जाता है। अगला है विरेचन। ये एक सरल पंचकर्म तकनीक है जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर मल त्याग के जरिए शरीर की सफाई की जाती है। विरेचन के लिए सामान्य तौर पर जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें एलोवेरा, रूबर्ब और सेन्ना शामिल हैं। हालांकि व्यक्ति की चिकित्सीय स्थिति के आधार पर अन्य जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। विरेचन पित्ताशय, यकृत और छोटी आंत से अतिरिक्त पित्त को निकालने में मदद करता है। इसके अलावा ये
उनके कफ रोगों में भी उपयोगी है, लेकिन वात रोगों के इलाज में इसके प्रयोग की सलाह नहीं दी जाती है। ये अमा को बाहर निकालने और असंतुलित हुए दोष को संतुलित कर कब्ज से राहत दिलाने में असरकारी है। अगला है बस्ती। ये एक आयुर्वेदिक एनीमा चिकित्सा है जिसका प्रमुख तौर पर प्रयोग वात के असंतुलन होने पर किया जाता है। एलोपैथी एनीमा सिर्फ मलद्वार को साफ करते हैं और बड़ी आंत में 8 से 10 इंच तक ही पहुंच पाते हैं। हालांकि बस्ती पूरी बड़ी आंत, मलद्वार और गुदा पर कार्य करती है और न सिर्फ मल को साफ करती है बल्कि अमा को बाहर निकालती है एवं कब्ज का इलाज भी करती है। बस्ती क्रिया कब्ज के अलावा साइटिका, गठिया, कमर के निचले हिस्से में दर्द, मानसिक विकार जैसे कि मिर्गी और अल्जाइमर रोग को नियंत्रित करने में भी उपयोगी है। कब्ज की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पहला है हरितकी। हरितकी तंत्रिका, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और मादा जनन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें ऊर्जादायक, रेचक, वायुनाशी, कृमिनाशक और संकुचक गुण पाए जाते हैं। ये खांसी, दम्मा, पेट का आकार बढ़ना, त्वचा पर खुजली, एडिमा, अपच और कब्ज जैसे कई रोगों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। अगला है विविधकी। विविधकी पाचन तंत्र, तंत्रिका, श्वसन और उत्सर्जन प्रणाली पर कार्य करती है और इसमें कृमिनाशक, रोगाणु रोधक, रेचक, ऊर्जादायक, संकुचक, शरीर के ऊतकों को संकुचित करने वाले गुण मौजूद होते हैं। ये असंतुलित हुए दोष को ठीक करती हैं और शोधन यानी सफाई टॉनिक के रूप में कार्य करती हैं। विविधकी शरीर से अमा को बाहर निकालने में मदद करती है। इस तरह विविधकी कब्ज को नियंत्रित करने में असरकारी होती है। हल्दी के साथ विविधकी का इस्तेमाल करने पर एलर्जी को खत्म करने में मदद मिलती है। इस तरह ये त्वचा संबंधी रोगों और दमा की बीमारी को नियंत्रित करने में प्रभावी है। ये खास तौर पर गर्भावस्था के दौरान उल्टी को रोकती है और सूजन को भी कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला है एरंडी। एरंड को अरंडी भी कहा जाता है। विभिन्न रूमेटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए अरंडी के बीज के तेल का प्रयोग किया जाता है। अपरिष्कृत अरंडी के तेल की तुलना में परिष्कृत अरंडी का तेल कम प्रभावी है। ये कई विकारों जैसे कि पेट में दर्द, गठिया, श्वसनी शोथ, पथरी, दमा और कब्ज आदि को नियंत्रित करने में मदद करती है। कब्ज के लिए अरंडी का तेल सबसे लोकप्रिय और प्रभावी औषधि है। मल को निकालने के लिए एनीमा के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। कब्ज के लिए आयुर्वेदिक मिश्रित औषधियों में पहला है दशमूल क्वाथ। दशमूल क्वाथ को 10 जड़ी बूटियों की जड़ से तैयार किया गया है, जिसमें श्योनाक, विल्व, गंभारी, कृष्णी, पर्णी, बृहति, कंटकारी, अग्निमंथ, गोछुरा शामिल है। यह बढ़े हुए वात को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे सामान्य औषधि है, इसलिए कब्ज की समस्या में भी सुधार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस औषधि से वात के कारण हुए दमा, भगंदर और खांसी का भी इलाज किया जाता है। अस्थि संधि शोथ और संधि शोथ जैसे हड्डियों के रोग के इलाज में भी ये प्रभावी है। अगला है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण एक प्रसिद्ध औषधि है। इस आयुर्वेदिक दवा में 3 फलों जैसे कि अमलकी, विविधकी और हरितकी का चूर्ण मौजूद है। ये प्रमुख तौर पर जठरांत मार्ग पर असर करती है और इसमें ऊर्जादायक, रेचक, सूजन रोधी, बढ़ती उम्र को रोकने, जीवाणु रोधी, कीमो से रक्षा करने वाले, डायबिटीज रोधी और कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। ये पाचन को बेहतर करता है और खाने के अवशोषण एवं रक्त प्रवाह में सुधार लाता है, जिससे अमा निष्कासन में मदद मिलती है और मल साफ हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है और लाल रक्त कोशिकाओं एवं हीमोग्लोबिन के उत्पादन को बढ़ाता है। अगला है हरितकी खंड। ये मिश्रण अजवाइन के बीज, त्रिकटु, सूखी अदरक और काली मिर्च, सोया के बीज, धनिया, लौंग, सेंधा की पत्तियां और हरितकी से तैयार किया गया है। इसमें एंटासिड, रेचक, कृमिनाशक और वायुनाशक गुण मौजूद हैं। ये कब्ज, हाइपर एसिडिटी और खांसी के इलाज में भी असरकारी हैं। अगला है वैश्वनार चूर्ण। इसमें काला नमक, अजवाइन, सुंठी और हरितकी जैसी सामग्रियां मौजूद हैं। पारंपरिक रूप से काले नमक का इस्तेमाल रेचक, अल्सर रोधी, रोगाणु रोधी और कामोत्तेजक के रूप में किया जाता है। इसमें मौजूद अन्य सामग्रियां रेचक, वायुनाशक और पाचक गुणों के लिए जानी जाती हैं। इसलिए वैश्वनार चूर्ण कब्ज को नियंत्रित करने की प्रभावी और शक्तिशाली औषधि है। अगला है हिंगू त्रिगुणा तेल। इस औषधि में हिंग, काला नमक, अरंडी का तेल और लहसुन मौजूद हैं। इसमें रेचक, कृमिनाशक, भूख बढ़ाने वाले, पाचक और सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। इसलिए जोड़ों में दर्द, सूजन, जलन एवं आंतों में दर्द और गंभीर कब्ज की समस्या को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है अव्यारिष्ट। अव्यारिष्ट एक आयुर्वेदिक मिश्रण है जो कि बिडंग, हरितकी, द्राक्ष, धनिया के बीज, इंद्रावरुणी की जड़ें, पिपली की जड़ें,
जायफल की जड़ें और अन्य जड़ी बूटियों के खमीरीकृत मिश्रण से बना हुआ है। ये शरीर से अमा को बाहर निकालकर कब्ज के इलाज में मदद करती है। इसके अलावा ये बवासीर और एडिमा के इलाज में भी असरकारी है। अगला है इच्छा भेदी रस। इच्छा भेदी रस में शुद्ध गंधक, शुद्ध पारद, शुद्ध टंकक, हरितकी, सुंठी, शुद्ध जायफल के बीज और नींबू का रस मौजूद है। ये दीपन, पाचन और रेचक गुणों से युक्त है। इसका प्रयोग प्रमुख तौर पर कब्ज के इलाज में किया जाता है। इच्छा भेदी रस का इस्तेमाल अपच और पेट दर्द को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। वसायुक्त पदार्थों के कारण हुई कब्ज और अत्यधिक पेट फूलने की समस्या को भी इच्छा भेदी रस के इस्तेमाल से नियंत्रित किया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार कब्ज होने पर क्या करें और क्या ना करें। अपने आहार में हरी सब्जियां, गाजर, मूली, पपीता, खीरा, लहसुन, पत्ता गोभी, करेला और लौकी को शामिल करें। चना और पुराने चावल जैसे अनाजों का सेवन करें। मूंग दाल और अरहर की जैसी दालों को अपने आहार में शामिल करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। नियमित व्यायाम करें। क्या नहीं करना चाहिए, उसमें उड़द की दाल और मटर आदि का सेवन न करें। मसालेदार खाना और जंक फूड खाने से बचें। प्राकृतिक इच्छाओं जैसे कि मल निष्कासन या पेशाब को रोकें नहीं। मछली के साथ दूध जैसे अनुपयुक्त खाद्य पदार्थों के मिश्रण को न लें। गलत मुद्रा में ना बैठें और अत्यधिक संभोग करने से बचें। धन्यवाद।